दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी घास के बारे में, एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसे अक्सर लोग फालतू समझकर उखाड़ के फेंक देते हैं क्योंकि वे इसके गुणों से अनजान होते हैं। दोस्तों प्रकृति के खजाने से हमें ढेर सारी वनस्पतियां मिलती हैं हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर को, हमारे मन को तंदुरुस्त रखने के लिए ऐसे ढेर सारी वनस्पतियों को समेटे हुए है। बस दिक्कत क्या है कि हम ही उनको पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तों पहले ज़माने में आधुनिक चिकित्सा नहीं थी तो इन्हीं जड़ी बूटियों के द्वारा लोग चिकित्सा करते थे, इलाज करते थे, लेकिन बीच में धीरे धीरे वह लुप्त हो गई। बहुत अच्छा ज्ञान होता था, बहुत से ऐसे असाध्य रोगों को पुराने समय में भी लोग इसी से इलाज कर देते थे, लेकिन धीरे धीरे वह लुप्त हो गई। लेकिन दोस्तों आज विज्ञान की तकनीक से इन आयुर्वेद पे बड़ा ही अच्छी तरीके से शोध और रिसर्च जारी है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों इसी संदर्भ में हम आपको एक ऐसी जंगली घास के बारे में बताएंगे जो अक्सर आपको खाली पड़ी बेकार ज़मीन पे देखने को मिलती है। दोस्तों इस घास को भारतीय भाषाओं में लौड़ी, लौड़ा शाक, खुरसा, कुल्फा, लुनाक, घोल, लोनक इत्यादि नामों से जाना जाता है और इंग्लिश में इसको कॉमन पर्सलैन नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जड़ी बूटी पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है, चाहे हिमालय जैसे ठंडे प्रांत हो या फिर गर्म प्रांत में भी यह पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जड़ 25 साल तक नहीं मरती। बारिश में या पानी मिलने पर यह दोबारा हरी होकर के उग जाती है। जो जड़ 25 सालों तक नहीं मरती तो आप सोच सकते होंगे कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी होगी और यह इम्यूनिटी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, हमें 100 साल तक जिंदा रख सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कौन कौन सी बीमारियों में इसका प्रयोग करना है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रा सी भी अच्छा लगे तो एक लाइक करना। दोस्तों आप एक लाइक करते हैं तो मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बल्कि आपके एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ जाता है और आपके लिए वीडियो बनाने का मन करने लगता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यह घास हमारे संपूर्ण हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। यह घास सभी हरी सब्जियों से बढ़कर है। यह घास कैंसर, हृदय घात, खून की कमी, हड्डियों की मजबूती, यौन समस्याएं आदि रोगों में यह बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है और यह एक शक्तिवर्धक घास है, हमारे बल को बढ़ाती है। दोस्तों इसका स्वाद जो होता है नींबू जैसा खट्टा होता है। आप इसे रेगुलर सलाद में खा सकते हैं या फिर इसकी सब्जी बना के भी खाई जाती है, आप उसकी उस तरह से भी खा सकते हैं या फिर आप इसका जूस भी पी सकते हैं। दोस्तों इससे त्वचा के रोग, आँखों के रोग, थूक में खून आना या खांसी करते समय खून आना बलगम में, पेट के समस्त रोग, मूत्र के रोग और शरीर में जहर का असर रह जाता है उस जहर को उतारने में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपको अगर मूत्र में रुकावट आती है, मूत्र करने में दिक्कत होती है तो आप इसकी सब्जी बना के डेली खाएं। आप एक हफ्ते में ही आपको ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों यह बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसके लिए आप बच्चों को इसका 1 चम्मच 2 बार दिन में इसका रस पिला सकते हैं, फिर उनको भी सब्जी या सलाद के रूप में इनको खिला सकते हैं। दोस्तों जिनको नींद नहीं आती है ठीक से वह भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ कि ये जो वनस्पति है ना, जो कुल्फा घास है, यह एक तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी साग बना के खाएं। आप इसको डेली वेज में पौष्टिक, जैसे आप कोई सब्जी वगैरह खाते हैं उस तरह से आप ले लें, खाने का तरीका जान लें। किसी भी रोग में आप इसको सेवन करेंगे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आपको करना क्या है, या तो आप इसकी साग बना के खाएँ जैसे और साग खाते हैं उस तरह से डेली खाएँ, और डेली नहीं खा पा रहे हैं तो 1 कप इसका जूस का रस निकालें। इसके पूरे तने का और पत्तों को एक साथ पीस करके रस निकालें, 1 कप की मात्रा में उसको पिएं। या फिर यह आपके आसपास ज़्यादा नहीं मिल पा रही है तो इसको ले करके, इसको सुखा करके इसका चूर्ण बना लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लें। इस तरह से अगर आप लेते हैं ना, या फिर आप चाहे तो इसका काढ़ा बना के भी पी सकते हैं जैसे चाय की तरह। तो इस तरह से आप सेवन कर सकते हैं, सलाद के रूप में डालकर अच्छी तरीके से साफ करके धो के सलाद के रूप में खा सकते हैं।
तो इस तरह से अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी ढेर सारी बीमारियां, जो भी बीमारियां शरीर में यह ठीक करती है उसको ठीक कर देगी। सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पूरे हेल्थ को सही करती है। आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोगों को सिगरफ्तन की शिकायत हो जाती है, धातु की शिकायत होती है, माताओं बहनों में लिक्यूरिया की समस्या होती है, उनको भी वीकनेस होती है। तो ये सारी समस्याओं को जड़ से मिटा देती है कि यह एक कायाकल्प जड़ी बूटी है। आप ये समझ लीजिए कि आपके ढेर सारे अनगिनत रोगों को यह ठीक करती है, यानी कि आपके शरीर को फिर से कायाकल्प कर देती है। अगर आप इसके चूरन के साथ, इसका 5 ग्राम पचांग का चूरन और भृंगराज जो होता है ना, भृंगराज के 5 ग्राम उसके पचांग का चूरन दोनों को मिला के खाएंगे तो यह एक कायाकल्प रसायन की तरह बन जाता है और आपके शरीर को शुद्ध कर देता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है, ब्लड को साफ कर देता है, मांसपेशियों में छुपे हुए बैक्टीरिया को मार देता है। यह इतने चमत्कारिक औषधि है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।